बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। वज़ीर आला पंजाब की नैब में पहली पेशी। सरदार उस्मान बुज़दार की नैब हुकाम को जवाबात देने की बजाय असासाजात का सवालनामा हासिल करने की हिकमत अमली, 90% सवालों के जवाब ही ना दिए। डीजी नैब लाहौर से मुलाकात की ख्वाहिश अधूरी रह गई। नैब ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से नैब ने शराब लाइसेंस समेत खानदान के असासाजात के हवाले से 70 सवालात किए, मगर उन्होंने 60 सवालात के जवाब ही न दिए। ज़राए के मुताबिक नैब ने सवाल किया कि राहील सदीकी और अकरम अशरफ गोंदल ने आपको समरी पर दस्तखत से मना किया, मगर आपने दस्तखत क्यों किए? वज़ीर आला ने जवाब दिया कि मुझे इस बारे में कुछ याद नहीं। नैब ने सवाल किया कि आपके फूफा डीपीओ साहिवाल अमीर तैमूर ने लाइसेंस के इजरा में डील कैसे करवाई? वज़ीर आला का जवाब था कि मुझे इस बारे में मालूमात नहीं। नैब ने सवाल किया कि आप मीडिया पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहते रहे कि नैब को तमाम सवालात का जवाब देने को तैयार हूं, मगर आज कोई जवाब ही नहीं दे रहे। वज़ीर आला ने जवाब में कहा कि अभी मेरी कोई तैयारी नहीं, आप मुझे 4 हफ्ते की मोहलत दे दें। ज़राए के मुताबिक नैब ने वज़ीर आला की लाइल्मी से तंग आकर उनको असासाजात का परफार्मा 18 अगस्त तक जमा करवाने की मोहलत दे दी। नैब ज़राए के मुताबिक पेशी के दौरान वज़ीर आला ऑफिस ने नैब के आला अफसर को कॉल करके वज़ीर आला और डीजी नैब की मुलाकात की दरखास्त की, जिस पर डीजी नैब ने उनको कोरा जवाब देते हुए कहा कि नैब इंक्वायरी के दौरान मैं मुल्ज़मान से नहीं मिल सकता। साउथ बट लाहौर। शराब का गैर कानूनी लाइसेंस देने का मामला। वज़ीर आला पंजाब पेशी के बाद नैब के 12 सवालों से परेशान। सरदार उस्मान बुज़दार ने एडिशनल एडवोकेट जनरल मोहम्मद शान गुल से तफसीली कानूनी मुशावरत की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से नैब हुकाम के गैर मुतमईन होने के मुतालिक अपनी परेशानी का इजहार भी किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने एडिशनल एडवोकेट जनरल शान गुल से नैब के 12 सवालों, साबिक डीजी एक्साइज अशरफ गोंदल के केस में वादा मुआफ गवाह बनने बारे अपनी परेशानी का इजहार किया। एडिशनल एडवोकेट जनरल शान गुल ने वज़ीर आला को शराब लाइसेंस केस के कानूनी पहलुओं बारे भी आगाह किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला की एडिशनल एडवोकेट जनरल शान गुल के 2 घंटे तक मुलाकात हुई। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी इफ्तिखार साहू, PSO लॉ एंड ऑर्डर आमिर करीम भी मौजूद थे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने एडिशनल एडवोकेट जनरल शान गुल से अलहदगी में 45 मिनट तक 1-to-1 मुलाकात भी की। गैर कानूनी शराब लाइसेंस का इजरा केस। वज़ीर आला पंजाब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर राहील सिद्दीकी नैब लाहौर में पेश हुए। डॉक्टर राहील सिद्दीकी को वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ जारी तहकीकात में अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब किया गया था। नैब ज़राए के मुताबिक डॉक्टर राहील सिद्दीकी ने एक्साइज हुकाम पर दबाव के रास्ते शराब लाइसेंस की फाइल को मंजूर करवाया। डॉक्टर राहील ने केस के हवाले से तफसीलात तफ्तीशी टीम को फराहम कर दी हैं। मरियम नवाज का हंगामा आराई से मुतालिक एक और ट्वीट। गाड़ी पर पथराव की वीडियो अपलोड कर दी। कहा पत्थर लगने से विंड स्क्रीन का ये हाल नहीं होता, जो कुछ था वो पत्थर से कुछ ज्यादा था। मैं अभी घर पहुंची हूँ और मैंने अपनी गाड़ी देखी है, जो कि एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है। मेरी नहीं, मियाँ साहब की गाड़ी है, और आप ये देखें कि उसका हाल क्या हुआ है। हर तरफ से, हर जानिब से पत्थरों से, ईंटों से मेरी गाड़ी पर अटैक किया गया है। और ये है मेरी विंड स्क्रीन, ये है मेरी विंड स्क्रीन। आप ये देखें, क्या पत्थर आर्मर्ड गाड़ी की, बॉम्ब प्रूफ या बुलेट प्रूफ गाड़ी की विंड स्क्रीन ऐसे तोड़ सकता है? मैं नहीं कह सकती कि क्या था, लेकिन ये पत्थर से कुछ ज़्यादा था। हर जानिब से ये देखें गाड़ी का हाल, हर जानिब। मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की जानिब से पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को हथकड़ियां लगाकर पेश करने की शदीद मजम्मत की गई। सिंध के अहदेदारान से भी मुलाकात की। मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाकर फिर हथकड़ियां लगाना हुक्मरानों की फस्ताई और इंतकामी सोच का सबूत है। मौजूदा हुकूमत सियासत को जाती इंतकाम में बदल रही है, जो अफसोसनाक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। कारकुनों के बुलंद हौसलों, अज़्म और हिम्मत पर फख्र है। सबको सलाम पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह जल्द नाहक गिरफ्तार कारकुन रिहा होंगे। उन्होंने कहा कि वकला कारकुनों के कानूनी हक के लिए कोशां हैं। उधर मियां शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून सिंध के वफ्द से मुलाकात हुई, जिसमें मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह, साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर उमर, सुलेमान खान और खालिद शेख समेत दीगर शामिल थे। मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने मुल्क की पुरखुलूस खिदमत की। मियां शहबाज शरीफ ने साबिक सदर रफीक तारड़ से उनकी अहलिया के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया और फातह खानी की साबिक सदर रफीक तारड़ की मजाज पुरसी करते हुए उनकी सेहत के हवाले से दरियाफ्त किया। मियां शहबाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मलिक हुसैन
मुबशर की वफात पर दुख का इजहार किया। उमर असलम, सिटी 42। जबकि एडिशनल सेशन जज एजाज अहमद गोंदल की अदालत में मरियम नवाज पर कातिलाना हमला करवाने पर वज़ीर आज़म इमरान खान, खुसूसी मुशीर शहजाद अकबर, चेयरमैन नैब और 100 नामालूम अफराद के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। एडिशनल सेशन जज एजाज गोंदल की अदालत में फरहाद अली शाह एडवोकेट ने दरखास्त दायर की। ये दरखास्त मरियम नवाज के शौहर कैप्टन सफदर की जानिब से दायर की गई। अदालत में फरहाद अली शाह एडवोकेट ने बताया कि मरियम नवाज को सोची समझी साजिश के तहत नैब बुलाया गया, जहां पर पहले से 100 से जायद सादा और पुलिस वर्दी में एहलकार तैनात किए गए ताकि मरियम नवाज पर हमला करवाकर उनकी जान को नुकसान पहुंचाया जाए। पुलिस पूरे तरीके से जैसे बाकी इदारों को हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, पुलिस भी इस वक्त एक पॉलिटिकल टूल बन चुकी है। तो हमारे पास इस ग्रीवियंस को रिड्रेस कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ 22 से 22B की पटिशन है, वो हमने मूव कर दी है और अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह नोटिस उसमें जारी हो जाएगी। एडिशनल सेशन जज एजाज अहमद गोंदल ने फरहाद अली शाह एडवोकेट के दलाइल के बाद थाना चूंग से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई के लिए मुतहरिक हैं। वकला से मीटिंग जारी है। लीगी रहनुमाओं का कहना है गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई के हवाले से इकदाम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक की ज़ेर सदारत नसीराबाद में होने वाले इजलास में गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई के हवाले से वकला और लीगी कारकुनान से मुशावरत की गई। परवेज मलिक और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक गिरफ्तार कारकुनों को जेल में खाना पहुँचाया। पूरी उम्मीद है कि जुमेरात को कारकुन रिहा हो जाएंगे। यहाँ जमहूरियत का नाम कहीं नज़र नहीं आता। ये जो हुकूमतें होती हैं ये अपनी मर्जी करके जिसको जितनी दूर फेंकना है वो फेंक देती हैं, मगर मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत और उनके जो कारकुन हैं वो बिल्कुल लोहे की तरह खड़े हैं और हमें क़यादत की तरफ से इंस्ट्रक्शंस जो मिलती हैं वो यही होती हैं कि जी हमने कोई ऐसी गड़बड़ वाली बात नहीं करनी। हमने उन तमाम को रात खाना भी पहुंचाया था। चांद नंबरदार साहब यहाँ मौजूद हैं, मलिक अहमद हसन साहब थे और हारून भुट्टा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो रात 2 बजे तक की एक्सरसाइज रही और उसके बाद आज सुबह जब ब्रेकफास्ट के बाद दोपहर का खाना पहुँचाने हम लोग मियाँ तारिक साहब और हम सब गए थे कोर्ट। अयूब वसावा की जानिब से मरियम नवाज की रैली के दौरान गाड़ी में पत्थर रखने के इल्जाम पर MPA मिर्जा जावेद की जानिब से दरखास्त भी मुस्लिम लीग नून लाहौर को मौसूल हुई। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि अयूब वसावा ने गलत इल्जाम लगाया है, उसका किरदार पहले भी मशकूक है। अयूब वसावा से तहकीकात के लिए सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है। अयूब भुट्टा नामी कारकुन जो है, जो अपने आप को कारकुन कहता भी है, आता भी है प्रोग्रामों पे और हमारा पुराना शनासाई है, लेकिन जो उसने कल बात की वो पार्टी का ना तो बयानिया था ना पार्टी की वो सूरत हाल थी। तो उस पर हम एक इंक्वायरी कमेटी हमने भी बना दी है। मलिक परवेज साहब ने अभी वो डायरेक्शन दी है, तो उसके मुताबिक जो है डॉक्टर असद अशरफ जो सेनेटर हैं उनकी सरबराही में कमेटी है। मैं जितनी भी पाकिस्तान की जमातें हैं उन्होंने ये फैसला किया था कि हम जो कारकुन हैं, सियासी वर्कर बुनियादी तौर पे मुल्क में तब्दीली के लिए जद्दोजहद करता है, मुल्क की बेहतरी के लिए करता है। तो तमाम सियासी जमातों ने ये इत्तेफाक किया था कि सियासी कारकुनों को सियासी इंतकाम का निशाना न बनाया जाए। हमारी लाहौर की क़यादत जो है कारकुनों के साथ खड़ी है। आज यहाँ पे जिम्मेदारी लगी है। कल हमारे वकला जो हैं वो जैसा कुछ हमने रिक्वेस्ट करने के उनकी ज़मानत के लिए, जैसे उनकी ज़मानत के आर्डर हो जाते हैं तो हमने यहाँ पे अरेंजमेंट किए हैं। उनकी जो दीगर डॉक्यूमेंटेशन होती है उसकी हमने जिम्मेदारी लगा दी है। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि मरियम नवाज पर पथराव और शेलिंग से साबित हो गया कि मौजूदा हुक्मरानों का रवैया आमराना है। कैमरामैन काशिफ बेग के हमरा उमर असलम, सिटी 42। महकमा बल्दियात ने साफ पानी मंसूबे में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां पकड़ ली। वफाकी हुकूमत के साफ पानी मंसूबे में सरकारी खजाने को 1 अरब 80 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया। वफाकी हुकूमत ने पंजाब की तमाम यूनियन काउंसिल्स में 12 अरब से जायद की लागत से 3494 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने का मंसूबा तैयार किया था, जिसके तहत 5 ठेकेदार कंपनियों को 15% के हिसाब से 1 अरब 80 करोड़ रुपए की इब्तदाई अदायगी की गई। रिकॉर्ड के मुताबिक KSB पंप को 27 करोड़, तौसीफ इंटरप्राइजेस को 69 करोड़, सईद भाई को 31 करोड़, अमीन ब्रादर्स को 31 करोड़ और AA फ्लोमेटिक इंजीनियरिंग को 21 करोड़ दिए गए। लेकिन थर्ड पार्टी वैलिडेशन रिपोर्ट
रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि कंपनियों ने मुआहदे के मुताबिक प्लांट्स की तनसीब नहीं की। मुतादिद प्लांट्स गैर मायारी निकले और सरकारी खजाने को 1 अरब 80 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। रिपोर्ट पर महकमा बल्दियात ने कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने का इंदिया देते हुए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया, जिस पर KSB, तौसीफ इंटरप्राइजेज और सईद भाई ने गलती तस्लीम करते हुए वादे के मुताबिक फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने की हामी भर ली। जबकि महकमा बल्दियात ने AA फ्लोमेटिक से 21 करोड़ की रिकवरी कर ली है, लेकिन अमीन ब्रदर्स 31 करोड़ रुपए वापस करने से गुरेजा हैं। महकमा एक्साइज का प्रॉपर्टी टैक्स चोरी रोकने के लिए रवां साल घरों, कमर्शियल प्रॉपर्टीज का सर्वे लेजर गन्स और लाइव मोबाइल ऐप के जरिए करवाने का फैसला सामने आया है। इंस्पेक्टर्स मौके से ही लेजर गन से पेमाइश करके फौरी तौर पर ऐप में फीड करेंगे तो सिस्टम साथ ही अपडेट कर देगा। महकमा एक्साइज ने टैक्स चोरी, करप्शन रोकने और सिस्टम को शफाफ बनाने के लिए रवां साल प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला किया है। 6 साल बाद होने वाले सर्वे में लेजर गन और लाइव मोबाइल ऐप इस्तेमाल की जाएगी। प्रॉपर्टी के मौका पर ही पेमाइश करके साथ ही सिस्टम में रिकॉर्ड अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि किसी किस्म की करप्शन की गुंजाइश न रहे। इससे कबल फीते से प्रॉपर्टी की पेमाइश करके कई माह बाद सिस्टम में अपडेट किया जाता था, जिससे बहुत सारे करप्शन के केसेस सामने आते थे। DG एक्साइज का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टैक्स चोरी और करप्शन नहीं हो सकेगी, क्योंकि एक्साइज हुकाम रोजाना की बुनियाद पर सर्वे के बाद डेटा सिस्टम में अपडेट करेंगे। AETOs और इंस्पेक्टर्स को गन्स और मोबाइल फोन्स की फ्राहमी के लिए समरी हुकूमत को इरसाल कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से मंजूरी के बाद पंजाब भर में सर्वे शुरू कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस के खदशे के बायस एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूल सरबराहान को तालीमी इदारों में जश्न आज़ादी की तकरीबात मुनक्किद करने से रोक दिया है। किसी भी स्कूल में जश्न आज़ादी की तकरीब में तुलबा को मदऊ नहीं किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर के स्कूलों में कोरोना वायरस फैलने का खदशा। DPI सेकेंडरी ने सेक्रेटरी स्कूल्स की हिदायत पर एजुकेशन अथॉरिटीज को स्कूलों में तकरीबात मुनक्किद करने से रोक दिया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने भी अहकामात मौसूल होने पर सरबराहान को जश्न आज़ादी की तकरीबात मुनक्किद करने से रोक दिया है। मुरासले में कहा गया है कि किसी स्कूल में जश्न आज़ादी की तकरीब में तुलबा को मदऊ न किया जाए। स्कूल सरबराहान की जानिब से स्कूलों में जश्न आज़ादी की तकरीब या प्रोग्राम मुनक्किद न कराए जाए। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका हेड्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेट्रो बस 4 माह की बंदिश के बाद दोबारा ट्रैक पर आ गई। मेट्रो बस बहाल होने पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। कोरोना वायरस में कमी होने पर 4 माह की बंदिश के बाद मेट्रो बस सर्विस को बहाल कर दिया गया। मेट्रो बस सर्विस चलते ही मुरझाए चेहरे खिल उठे। शहरियों का कहना है कि मेट्रो बस सर्विस उनके लिए बहुत बड़ी सहूलत है। कोशिश करेंगे कि हुकूमती SOPs पर 100% अमल दरामद किया जाए। अच्छा फैसला है काफ़ी, और आई थिंक जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए मेट्रो ही का आसरा है। उसके अलावा नहीं तो IS और ये दूसरे ट्रांसपोर्ट ये तो काफ़ी एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। मेट्रो सर्विस बंद थी पहले, अब खुल गई है, हमें बहुत खुशी हुई है, इससे बहुत सहूलत है। जो बंदे सफ़र अब भी कर रहे हैं वो बगैर मास्क के ना करें सफ़र। अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ तो हमें मिलके पाकिस्तानियों ने जो है इसका मुकाबला करना है। मेट्रो बस सर्विस दोबारा ट्रैक पर रवा दवा है। अब ये शहरियों की जिम्मेदारी है कि SOPs के ऊपर अमल दरामद करें। कैमरामैन मोहम्मद अदीम के हमरा फारान या अमीन सिटी 42। लाहौरी अब दिल थाम लें, क्योंकि कलाए लाहौर में अब जमेंगी वही पुरानी रौनकें, लेकिन कुछ SOPs के साथ। वॉल सिटी अथॉरिटी ने सियाहों के लिए किला लाहौर खोल दिया है, जबकि कोरोना वायरस की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कुछ SOPs भी तय किए गए हैं। लाहौर के किले में आने वाले तमाम सियाह मास्क पहनकर और फासला बरकरार रखते हुए मुंतजा झैल SOPs को यकीनी बनाएंगे। लाहौर किला पर ड्यूटी पर मौजूद वॉल सिटी अथॉरिटी का अमला इस बात को यकीनी बनाएगा कि सियाह SOPs की पासदारी करें। इसको बहुत हमने स्ट्रिक्ट SOPs के साथ ओपन किया है। वहाँ पे हमने पब्लिक को आगाह किया है कि जी वो मास्क लगा के आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, और मुख्तलिफ जगहों पे हम हैंड वॉश सिस्टम भी प्लेस कर देंगे। और उसके साथ साथ ये है कि जो टिकट घर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रश होने का खदशा होता है हमें, वहाँ पे भी हमने लाइन क्यूज़ बनवा के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाई है। 4 माह से जायद अरसा गुजरने के बाद दोबारा किला लाहौर को खोलने पर आवाम ने इंतहाई खुशी का इजहार किया। हैदराबाद से आया हूँ। काफ़ी अरसे के लॉकडाउन के बाद, कोरोना के कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद तफरीही मकामात खुले, और उन तफरीही मकामात खुलने के बाद पब्लिक के लिए जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू हुई हैं। 4 महीने तक हम सारे घरों में अपने बंद थे, और एकदम से हुकूमत की अच्छी काविश के तफरीही मकामात खुले, और हमें एक मौका मिला कि हम अपनी ही इन छुट्टियों को कारामद बनाएं और पाकिस्तान को बेसिकली घूमें।
طویل لاک ڈاؤن کے بعد سیاحوں کے لیے شاہی قلعہ کو کھولنا بلا شبہ احسن اقدام ہے، لیکن عوام کو کورونا SOPs کو ابھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ناصر مسعود، City 42۔ شہر کے 2 بڑے ہسپتال میں کام کرنے والے ڈاکٹرز اور عملے کے لیے 11 ارب روپے کا پرفارمنس الاؤنس کابینہ کمیٹی برائے خزانہ نے مشروط طور پر منظوری دے دی ہے۔ محکمہ صحت پنجاب کی جانب سے 2 ہسپتالوں کے لیے 11 ارب روپے کے الاؤنس کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ 2018 میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر پنجاب حکومت نے جہاں ڈاکٹرز کی تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ کیا، وہیں شہر کے 2 بڑے ہسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹرز اور دیگر عملے کو پرفارمنس الاؤنس دینے کا بھی فیصلہ کیا۔ اس فیصلے پر کمیٹیاں بنا کر مختلف تجاویز لی گئی، لیکن تاحال عمل درآمد نہ ہو سکا۔ گزشتہ صوبائی کابینٹ کمیٹی برائے خزانہ میں ڈاکٹرز کی تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ پنجاب ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی کی عدم توجہی ڈائگنوسٹک سینٹر شادمان میں علاج معالجہ تعطل کا شکار ہے۔ سینٹر میں ڈاکٹر ہے نہ عملہ، روزانہ درجنوں مریض الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے اور بلڈ ٹیسٹوں سمیت علاج اور ادویات سے محروم ہیں۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کی جانب سے شہر میں واقع تمام طبی مراکز کا کنٹرول ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی کو سونپنے کے بعد صورتحال پہلے سے بھی ابتر ہو چکی ہے۔ ڈائگنوسٹک سینٹر شادمان میں نہ کوئی ڈاکٹر موجود ہے، نہ ہی ایکس رے ٹیکنیشین اور ڈسپینسر موجود ہے۔ رواں ماہ کے پہلے ہفتے میں ڈاکٹر کا تبادلہ کر دیا گیا اور کسی بھی ڈاکٹر کو شادمان ڈائگنوسٹک سینٹر میں تعینات نہیں کیا گیا ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے ڈائگنوسٹک سینٹر میں ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، بلڈ ٹیسٹوں سمیت مریض علاج اور ادویات کی سہولیات سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور سمیت صوبہ بھر کے 455 بلدیاتی اداروں کے لیے اچھی خبر ہے۔ شاہراہوں پر بل بورڈز اور اشتہارات کی مد میں ریونیو بلدیاتی ادارے اکٹھا کریں گے۔ محکمہ بلدیات کا عدالت عالیہ کے حکم پر عمل درآمد کا فیصلہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کو 63 کروڑ 40 لاکھ سے زائد آمدن مطابق ہے۔ محکمہ بلدیات پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ کے بل بورڈز اور شاہراہوں پر اشتہارات کا ریونیو بلدیاتی اداروں کو دینے کے حکم پر عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور سمیت 455 لوکل گورنمنٹس پبلک مقامات پر اشتہاری ٹیکس وصول کرنے کی مجاز ہوں گی۔ 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کی پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹیز کو اشتہاری ٹیکس لاگو کرنے اور وصولی سے روک دیا گیا۔ لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پنجاب نے ڈویژنل ایڈمنسٹریٹرز اور چیف کارپوریشن آفیسرز کو مراسلہ جاری کر دیا۔ مراسلے کے مطابق شہر میں A، B اور C کیٹیگری کی روڈز اور پسماندہ علاقوں میں بڑے چھوٹے سائن بورڈز وضع کرنے کا NOC میٹروپولیٹن کارپوریشنز کے پاس ہوگا۔ بلدیاتی ایکٹ 2019 کے شیڈیول 5 کے پارٹ 2 اور 3rd شیڈیول پارٹ 2 کی زیر دفعہ 21 کے مطابق اشتہاری NOC فراہم کرنے کی مجاز متعلقہ لوکل گورنمنٹ ہوگی۔ دوسری جانب چیئرمین PHA انجینئر یاسر گیلانی کہتے ہیں اشتہارات کی مد میں PHA کو 63 کروڑ سے زائد ریونیو اکٹھا ہوتا ہے جو شہر کو خوبصورت بنانے اور شہریوں کی سروسز پر خرچ ہوتا ہے۔ PHA کا کام بنیادی طور پر سروس دینا ہے، لوگوں کو گرینری پرووائڈ کرنا، لوگوں کے لیے پودے لگانا، اور سروس کے اگینسٹ ہمیں ریونیو چاہیے ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ ہم ایکسپینس کر سکیں۔ واٹرنگ ارینجمنٹس ہیں اور مینٹیننس کی بے شمار ایکسپینسز ہیں، تو وہ ان ایکسپینسز کے لیے ہمارے ایکٹ کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ آؤٹ ڈور ایڈورٹیزمنٹ کو ریگولیٹری باڈی ہیں، تو اس کی جو ریگولیٹری جو اس کے چارجز ہیں وہ PHAs کلیکٹ کرتی ہیں، تو آلریڈی اس کے اوپر کافی ہمیں فرق پڑا ہوا ہے، تو ہوپ فلی یہ ریزالو ہو جائے گا۔ صوبہ بھر کی PHAs نے عدالتی فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے، تاہم ہائی کورٹ کے فیصلے کی بحالی کی صورت میں بلدیاتی اداروں کی مالی پوزیشن مستحکم ہو سکتی ہے، جبکہ ہارٹیکلچر اتھارٹیز کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کیمرامین رانا مشہود کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، City 42۔ اثاثہ جات ظاہر نہ کرنے والے شوبی ستارے FBI کے ریڈار پر آ گئے۔ FBI نے فلم سٹار ارباز خان کے بعد ان کی بیگم اداکارہ خوشبو کو بھی نوٹس بھیج دیا۔ FBR نے گوشوارے جمع نہ کرانے والے فلمی ستاروں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ فلم سٹار ارباز خان کے بعد ان کی بیگم اداکارہ خوشبو بھی FBR کے ریڈار پر آ گئی ہیں۔ سٹیج اداکارہ خوشبو کو FBR نے سال 2019 کا انکم ٹیکس گوشوارہ جمع نہ کرانے پر نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق فلم سٹار خوشبو نے اپنے اثاثہ جات FBR پر ظاہر نہیں کیے ہیں۔ شوبز کی دنیا میں خوشبو کے نام سے مشہور صوبیہ جبین کو جوہر ٹون میں ان کی رہائش گاہ پر نوٹس بھیجا گیا ہے۔ FBR نے فلم سٹار خوشبو کو انکم ٹیکس گوشوارہ اور اثاثہ جات ظاہر نہ کرنے پر جرمانے کا بھی اندیا دے دیا ہے۔ FBR ذرائع کے مطابق گوشوارے جمع نہ کرانے والے شوبز ستاروں کو مرحلہ وار نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ رضوان نقوی، City 42۔
ऑल पाकिस्तान एजुकेशन एकेडमीज एसोसिएशन की एहतजाजी रैली 17 अगस्त से एकेडमीज खोलने का मुतालबा कर दिया है। ऑल पाकिस्तान एजुकेशन एकेडमीज एसोसिएशन की जानिब से निकाली गई एहतजाजी रैली नासिर बाग से शुरू हुई। रैली के शुरका ने एकेडमीज खोलने के मुतालबात पर मबनी बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। रैली मॉल रोड पर अनारकली चौक के मकाम पर जलसे की सूरत इख्तियार की गई। रैली से खिताब करते हुए चेयरमैन एसोसिएशन राना अंसर का कहना था कि 17 अगस्त से एकेडमीज खोले जाएं। हमें हुकूमत के किसी वादे पर कोई एतमाद नहीं है। इस्लाम बिल पर तमाम कातिब फिक्र के उलमा की हिमायत हासिल की जाएगी। इस सिलसिले में मुशावरत का अमल जारी है। मुहर्रम उल हराम के बाद मजीद मुशावरत की जाएगी। अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर जब कोई काम शुरू किया जाए तो फिर अल्लाह ताला गैबी मदद भी फरमाता है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से साहिबजादा सुल्तान फयाजुल हसन ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब कहीं नहीं जा रहे। नैब केस उन्हें हटाने के लिए नहीं बनाया गया। नैब समेत किसी इदारे को टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। आप पाक अथॉरिटी में शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। गवर्नर हाउस में आप पाक अथॉरिटी के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि नैब आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। हमारे मातहत नहीं, नैब ने हमारे लोगों को भी बुलाया है। पहले कौन सी ऐसी हुकूमत थी जिसमें वजीर आला और वजीर नैब में पेश हुए? आगे बढ़ते हैं। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज का कहना है कि पाक अथॉरिटी में जो भी पैसा खर्च होगा वो शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी पर खर्च किया जाएगा। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एप्टमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज ने कहा कि आप पाक अथॉरिटी मनसूबे पर हुकूमत का पैसा खर्च नहीं किया गया। जो भी पैसा खर्च होगा वो सिर्फ आवाम को पानी की फराहमी पर खर्च होगा। एक यकीन है कि ये लोगों को सबसे ज़रूरी है कि ये साफ पानी उनका हक है। मेरी जिम्मेदारी लाहौर है। अगर आपको पता होगा कि कोरोना में कहा था कि हम लाहौर में किसी को इंशाअल्लाह ताला भूखा नहीं छोड़ेंगे। अब यही वादा है हमारा, इस एक साल में हम पानी इंशाअल्लाह ताला जो मेरी जिम्मेदारी है और जो गवर्नर साहब की जिम्मेदारी है, हमने किसी जगह पे किसी पर का बगैर इसको मुकम्मल करना है। एक साल में जो प्रोजेक्ट है, दिस इज माय। और अभी रुक करेंगे खेल के मैदान का। डोपिंग केस में साउथ एशियन गेम्स के 3 मेडलिस्ट एथलीट्स पर 4-4 साल की पाबंदी आयद कर दी गई है। साउथ एशियन गेम्स के 3 मेडलिस्ट एथलीट्स महबूब अली, समीउल्लाह और मोहम्मद नईम पर साउथ एशियन गेम्स के मेडिकल पैनल ने डोप टेस्ट मुस्बत आने पर 4-4 साल की पाबंदी आयद कर दी है। तीनों एथलीट्स से मेडल्स भी वापस ले लिए गए। तीनों एथलीट्स 4 साल तक किसी इवेंट में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। महबूब अली और मोहम्मद नईम के बी सैंपल टेस्ट मुस्बत आए थे, जबकि समीउल्लाह ने BA सैंपल के बाद अपनी गलती तस्लीम कर ली थी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जश्न आज़ादी की। तो पाकिस्तान की आज़ादी का 73वां जश्न मनाने के लिए लाहौरी भरपूर अंदाज में तैयारियां कर रहे हैं। जश्न आज़ादी शान और शौकत से मनाने के लिए शहर की सरकारी और गैर सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। उस्मान इलियास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे शहर में तैयारियां कैसी हैं। बताइएगा उस्मान। आज बिल्कुल पाकिस्तान अपनी आज़ादी के 73 साल मुकम्मल कर चुका है और 73वां जश्न जो है भरपूर शान और शौकत से मनाने के लिए जो है लाहौरी बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर एक जानिब स्टॉल्स पे झंडे खरीदे जा रहे हैं, झंडियाँ खरीदी जा रही हैं, परचम हवा में लहराए जा रहे हैं। वहीं पर दूसरी जानिब जो है सरकारी इमारतें देखा जाए, माल रोड पे वापटा हाउस है, अलहमरा हॉल है और उसके अलावा जो दीगर इमारतें हैं और दीगर इलाके हैं उनको भी बिल्डिंग्स को बड़की कुमकुमों से सजा दिया गया है। और इस तरह लग रहा है कि जैसे ये बिल्डिंग्स जो हैं सफ़ेद और सब्ज़ रोशनी में नहाई हुई लग रही हैं और वो इस बात का सबूत दे रही है कि पाकिस्तान की सरबुलंदी जो है वो मुंह सर चढ़ के बोल रही है। तो इस हवाले से जो लाहौरी हैं बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और जो तैयारियां हैं वो भी अपने अरूज पे चल रही हैं और रात के भी लोग शॉपिंग कर रहे हैं, झंडे खरीद रहे हैं, अपनी झंडियाँ खरीद रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि सिचुएशन जैसी भी हो लेकिन पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा प्यारा मुल्क है और इस मुल्क की आज़ादी का जश्न मनाने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। इसलिए वो हर भरपूर अंदाज में कोशिश कर रहे हैं कि अपने 14 अगस्त का जो जश्न है पाकिस्तान अपने आज़ादी के 73 साल मुकम्मल कर रहा है उसको भरपूर अंदाज में मनाएं और इसमें किसी किस्म की कोई भी कमी बाकी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका।
मॉडल टाउन में साइड फाउंडेशन के ज़रिए तमाम अक़लियतों के कौमी दिन की मुनासबत से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। दारुल अरकान में अक़लियतों के कौमी दिन की मुनासबत से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में हिंदू, सिख, ईसाई और दीगर मज़ाहिब और मकातब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। तकरीब में फ़ादर मुआरिस जलाल, हारून, सुलेमान खोखर एडवोकेट, MNA नवीद अमीर शीबा, हमिंदर पॉल सिंह, करेक्टर एहसन कामरे, फ़हीम एजाज और दीगर ने शिरकत की। तकरीब में तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों ने अपने मज़ाहिब के कलाम भी पढ़कर सुनाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।